आइए आज हम आपको बताते हैं लोकसभा इलेक्शन में जो मुस्लिम कैंडिडेट हारे हैं और दूसरे नंबर पर रहे हैं, तो क्या वजह रही हैं कि वो दूसरे नंबर पर रहे, कामयाबी हासिल नहीं हुई उनको। कई सीटें ऐसी हैं जहां पर कई मुस्लिम आपस में लड़ रहे थे। ख़ासतौर से बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट्स ने कई जगह पर बड़ा नुकसान पहुंचाया है और इलेक्शन के दौरान ये बात सामने आ रही थी कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है। और पिछले इलेक्शनों में भी इस तरह की स्टिंग ऑपरेशन सामने आए थे कि किस तरह से पैसा लेकर के जो है डील की गई है भारतीय जनता पार्टी से कि मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए जाएं ताकि वो कुछ वोट काटें। लेकिन बड़ा मामला इस बार ये रहा कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया। जो बहुजन समाज पार्टी को जो वोट मिला है वो सिर्फ दलितों का और पिछड़ों का मिला है। मुसलमान ने अपना वोट इस बार ज़ाय नहीं किया है। यही वजह है कि कल बीएसपी के जो सुप्रीमो हैं उनका रुख थोड़ा सा नरम नज़र आया, क्योंकि पिछली बार इलेक्शन हारने के बाद उन्होंने मुसलमानों को लानतान किया था। लेकिन कल की जो उनकी लैंग्वेज थी वो काफ़ी सॉफ्ट थी, कुछ बुरा भला नहीं बोला, लेकिन मुसलमानों का जिक्र ज़रूर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके ज़रिए किया गया। तो पहली सीट है मोहम्मद सलीम मुर्शिदाबाद से। यहाँ पर मुस्लिम उम्मीदवार ही जीता है, जैसा कि मैंने अभी बताया था। अबू ताहिर खान मुर्शिदाबाद से जो है यहाँ पर लड़ रहे थे और कांग्रेस से एमडी सलीम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से यहाँ पर किस्मत आजमा रहे थे। इसके साथ ही कुंवर दानिश अली अमरोहा से हारे हैं, 28,670 वोटों से हारे हैं सिर्फ। यहाँ पर इनका खेल बिगाड़ा है। एक मुस्लिम और दूसरे कैंडिडेट थे जो बहुजन समाज पार्टी से किस्मत आजमा रहे थे। उन्होंने अच्छा खासा वोट काटा और जिसकी वजह से कुंवर दानिश को हार का सामना करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर जो है वो जीते हैं। मुजाहिद हुसैन यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी से किस्मत आजमा रहे थे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछली बार कुंवर दानिश अली ने बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा था और यही वजह थी कि उन्होंने एक बड़े कैंडिडेट जो भारतीय जनता पार्टी के हैं कंवर सिंह तंवर, जिनकी अच्छी छवि मानी जाती है, दबंग माने जाते हैं और कई बार के सांसद हैं, उनको हराया था कुंवर दानिश अली ने। लेकिन इस बार इनका जो पूरा जो बिगाड़ा है खेल वो बहुजन समाज पार्टी के दूसरे मुस्लिम कैंडिडेट मुजाहिद हुसैन ने बिगाड़ा है। हाफिज़ रशीद अहमद चौधरी करीमगंज असम से, इन्होंने भी हार का सामना इनको हुआ है और यहाँ पर कृष्णनाथ मल्लाह जो है वो भारतीय जनता पार्टी के 18,360 वोटों से महज जो है वो जीते हैं। यहाँ पर हाफिज़ रशीद अहमद चौधरी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे, उन्होंने अच्छा खासा वोट यहाँ पर हासिल किया। अगर उन्होंने भी जो है मुसलमानों का वोट काटा, जिसकी वजह से जो है इन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा शाबुल इस्लाम चौधरी जो है ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट से AIUDF मौलाना बदरुद्दीन अजमल की जो पार्टी है उससे जो है ये किस्मत आजमा रहे थे। 22,000 वोट इनको भी मिले। इसके अलावा एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, इस सीट पर 13 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो मुस्लिम थे वो किस्मत आजमा रहे थे। इसके अलावा राष्ट्रीय उलमा कौंसिल के एक कैंडिडेट और था, यानी 13 और एक 14 और एक कांग्रेस का, ये तमाम जो कैंडिडेट थे ये तमाम ने जो वोट काटा है, अगर उनको यकजा कर लिया जाए तो यहाँ पर जो मुस्लिम कैंडिडेट है वो जीत सकता था। 4,192 वोट राष्ट्रीय उलमा कौंसिल के कैंडिडेट को यहाँ पर मिले हैं। शहनवाज जो है वो अररिया बिहार से हैं, इनको भी हार का सामना करना पड़ा है भारतीय जनता पार्टी के। यहाँ पर प्रदीप कुमार सिंह जो है वो जीते हैं, ज़्यादा मार्जिन से यहाँ पर जीत नहीं हुई है। राष्ट्रीय जनता दल से ये किस्मत आजमा रहे थे। शहनवाज़ को जो टिकट दिया गया था वो राष्ट्रीय जनता दल से दिया गया था और बहुत ही कम वोटों से इनको हार का सामना करना पड़ रहा है। और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी यहाँ पर शत्रुघ्न प्रसाद जो है उन्होंने भी काफ़ी अच्छे वोट हासिल किए हैं। इसके अलावा मोहम्मद अली अशरफ फाती मधुबनी बिहार से हैं, इनको भी हार का सामना करना पड़ा है। अशोक कुमार यादव भारतीय जनता पार्टी से हैं जिन्होंने जीत दर्ज की है। मोहम्मद अली अशरफ फातमी को बारे में आपको बताना चाहूँगा कि केंद्र में मंत्री रहे हैं मनमोहन सरकार में और एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है इनके हाथ में थी और उम्मीद की जा रही थी कि इस बार ये जीत दर्ज कराएंगे। लेकिन जब हवा थी इंडिया गठबंधन की उसके दरमियान भी ये अपनी सीट नहीं बचा पाए हैं। इसके अलावा इम्तियाज़ जलील औरंगाबाद से
इम्तियाज़ जलील भी जो है इस बार हार गए हैं, दूसरे नंबर पर रहे हैं। यहाँ पर भुमारे संदीप अनराव आसाराम शिवसेना से हैं, जिन्होंने इनको 1,34,000 से ज़्यादा वोटों से इम्तियाज़ जलील को हराया है। इसके अलावा हिना शहाब को भी दूसरे नंबर पर हिना शहाब रही हैं। इनको 92,857 वोटों से हार का सामना करना पड़ा है। और विजय लक्ष्मी देवी जो है वो जनता दल यूनाइटेड की, उन्होंने जीत दर्ज यहाँ पर की है। हिना शहाब को अगर तेजस्वी ने टिकट दिया होता तो शायद वो जीत जाती, क्योंकि दूसरे नंबर पर रही हैं। और तेजस्वी यादव का जो कैंडिडेट है वो तीसरे नंबर पर रहा है। एक चीज़ और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, इस बार तेजस्वी यादव को सबसे बड़ा लॉस्ट बिहार में हुआ है। बड़ी मेहनत की, लेकिन उसके बावजूद ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों ने उन्हें नकार दिया और नीतीश कुमार को उन्होंने वोट दिया है। इस पर मंथन करने की ज़रूरत है, तेजस्वी यादव को इस पर सोचने की ज़रूरत है। और ये एक बड़ी मिसाल कायम की है मुसलमानों ने कि जिस तरह से नीतीश कुमार की बात सामने आती है कि वो मुस्लिम इश्यूज़ पर जो है काम करते हुए नज़र आते हैं, मुसलमानों के मामलों को बड़ी संजीदगी से लेते हैं और कई बार वो इस तरह की चीज़ों को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी से भी बहस कर जाते हैं, उनसे भी लड़ जाते हैं। जब स्टेज शेयरिंग की बात आई अभी लोकसभा इलेक्शन के दरमियान, और जो उल्टी सीधी बातें मोदी के ज़रिए कही गई, तो लास्ट के जो फेजेस थे उसमें नीतीश कुमार ने स्टेज से दूरी बनाई, स्टेज पर वो आए नहीं। तो यही वजह है कि बिहार के मुसलमानों ने नीतीश कुमार को चुना और तेजस्वी यादव को नकार दिया है। उनकी यही वजह है कि पप्पू यादव को टिकट न देना, हिना शहाब को टिकट न देना, ये तमाम ऐसी वजूहात थी जिसकी वजह से मुसलमानों ने जो है तेजस्वी पर भरोसा नहीं जताया, क्योंकि तीसरे नंबर पर इनका कैंडिडेट यहाँ पर रहा है। अला मारक करीम कोझिकोड केरला की ये सीट है, ये भी यहाँ पर हार गए हैं। M.K. रघुवन इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो है वो जीते हैं। तो ये थी कुछ सीटें, महत्वपूर्ण सीटें। हालांकि बहुत सारे मुस्लिम कैंडिडेट हारे हैं मेन पार्टियों से, लेकिन कुछ सीटें थी जिनको मैंने मिसाल के तौर पर आपके सामने पेश करने की कोशिश की, जिसमें ये दिखाने की कोशिश की कि किस तरह से बहुजन समाज पार्टी या कुछ और सेकुलर पार्टियों ने इन मुस्लिम कैंडिडेट के लिए राह में रोड़ा लगाया और ये पहुंच नहीं पाए संसद तक।